नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ बहुत रोचक पाठ अलंकार। अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना पूरी साहित्य अधूरी है। जिस प्रकार से आभूषण के बिना नारी की शोभा नहीं बढ़ता है, उसी प्रकार से अलंकार के बिना साहित्य की शोभा नहीं बढ़ता। सो आइए चलते हैं अलंकार की तरफ। तो ये पॉइंट है आपका अलंकार। तो सबसे पहले हमें समझना है कि अलंकार क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलंकार। इसको हिंदी इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं। तो अलंकार काव्य या साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। सिंपल सी पॉइंट्स है कि काव्य या साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। अलंकार है कि काव्य या साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। अब ये काव्य या साहित्य की शोभा कितने तरह से बढ़ाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसके दो मेथड्स होता है, या तो हम शब्द के द्वारा करते हैं या तो अर्थ के द्वारा करते हैं। जब काव्य की शोभा शब्द के द्वारा बढ़ाई जाती है तो उसमें शब्द की मीनिंग का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन वही काव्य की शोभा जब अर्थ के द्वारा बनाए जाते हैं तो जो काव्य लिखा जाता है उसका प्रॉपर अर्थ लिखा जाता है। अब जैसे देख चलते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अलंकार की परिभाषा मैं बता चुका हूं, फिर से एक बार देख लीजिए कि काव्य या साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। अब हम कहते हैं कि शब्दालंकार क्या है। शब्दालंकार किसे कहते हैं? तो जब काव्य या साहित्य की शोभा शब्दों के द्वारा बढ़ाई जाती है उसे शब्दालंकार। जब काव्य या साहित्य की शोभा शब्दों के द्वारा बढ़ाई जाती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। और जब काव्य या साहित्य की शोभा अर्थ के द्वारा बढ़ाई जाती है, अर्थों के द्वारा बढ़ाई जाती है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। वो शब्द में ही उसका मिला है। शब्द अलंकार में शब्द से शोभा बढ़ाई जाती है, अर्थालंकार में अर्थ से शोभा बढ़ाई जाती है। सिंपल सी परिभाषा है शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब हम चलते हैं शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। यहां पर ध्यान रखिए बेटा, शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। शब्दालंकार के तीन भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब हम चलते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या कहते हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है, यमक अलंकार की परिभाषा क्या है और श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और अनुप्रास अलंकार ये शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। इन भेदों में से एक जरूर आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अनुप्रास अलंकार क्या कहते हैं। तो जिस काव्य में एक ही वर्ण बार बार आता है, जिस काव्य में एक ही वर्ण बार बार आता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ऐसा कोई भी काव्य नहीं है जिसमें अनुप्रास अलंकार न हो, क्योंकि वर्णों की आवृत्ति होती है। एक वर्ण अगर दो बार तीन बार आ गया अब अगर काव्य में तो वहां अनुप्रास अलंकार हो गया। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। यहां पर क्या है, अब यहां अर्थ नहीं ढूंढना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि शब्दालंकार में हमें सब देखना है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, तो यहां त की आवृत्ति बार बार हुई है, यानी त वर्ण जो है बार बार आया है, इसलिए यहां पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम चलते हैं यमक अलंकार। अब यमक अलंकार में क्या होता है, जब काव्य या साहित्य में एक शब्द एक से ज्यादा बार आता है
ध्यान रखिएगा, उसमें वर्ण बार बार आ रहा है। यहां एक शब्द एक से ज्यादा बार आता है लेकिन उसी शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा कि जिस काव्य या साहित्य में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भी अलग अलग होता है, उसे यमक अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, कनक कनकते सौगुनी माँ दकता अधिकाय, या खाए बौराय नर या पाए बौराय। इसका मतलब ये हुआ, कनक कनकते सौगुनी माँ दकता अधिकाय, या खाए बौराय जग या पाए बौराय। यहां कनक शब्द की आवृत्ति 2 बार आई है, यानी कनक शब्द 2 बार आए और 2 बार आने का इसका अर्थ भी दो है। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा एक नशीला पदार्थ होता है। ठीक है, तो कनक कनकते सौगुनी माँ दकता अधिकाय, आया खाए बौराय जग या पाए बौराय। या तो पानी खाने से भी आदमी पागल हो जाता है, बौराना का मतलब होता है पागल होना, तो या तो खाने से पागल हो जाता है या तो पाने से भी पागल हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास आवश्यकता से ज्यादा अगर धन दौलत हो जाता है तो खुशी से पागल हो जाता है, और जब कोई एक नशीला पदार्थ खा लेता है तो वो भी पागल हो जाता है। इसलिए यहाँ कनक का एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, मीन्स नशीला पदार्थ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यमक अलंकार। यमक अलंकार यही देखना है कि एक शब्द अगर 2 बार आता है और दोनों का अर्थ जो है अलग अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। अब हमारे पास चलते हैं श्लेष अलंकार क्या होता है। अब श्लेष अलंकार जो है, इसमें सिर्फ एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। अब देखिए प्रॉब्लम आ जाती है, भाई शब्द एक है, अर्थ उसका अनेक है। वहां अलग अलग शब्द है तो अलग अलग अर्थ है, वहां अलग अलग वर्ण बार बार आता है, ये डिफरेंस है। थोड़ा सा चीज समझ लेंगे अच्छी तरह से तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। फिर यार श्लेष अलंकार क्या है, तो जब काव्य या साहित्य में एक शब्द एक बार आता है और उसका अर्थ एक से ज्यादा होता है, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे कमल चरण कमल चिंता करत, चितवत चारहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहां एक ही है, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, सिर्फ इसी में इसका अलंकार चल। चरण कमल चिंता करत चितवत चारहु ओर मीन्स इसके मीनिंग से बताइए, यहां से मतलब सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यानी सुवर्ण शब्द एक ऐसा शब्द है जो एक बार आया है, लेकिन इस सुवर्ण के लिए 3 लोग इसके पीछे रहते हैं, 3 लोग इसके पीछे भागते हैं। कहते हैं चरण कमल चिंता करत, चितवत चारहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो सुवर्ण शब्द यहां पर आया हुआ है, वो सिर्फ एक बार आया है। इसके लिए 3 अर्थ निकलते हैं। इस सुवर्ण का अर्थ है कवि के लिए सुंदर अक्षर। अगर कवि है अच्छा है, महान कवि है, जो कवि है उसके लिए उसका लगाव वो किसके पीछे दौड़ता है, सुंदर सुंदर अक्षर के पीछे दौड़ता है। व्यभिचारी, व्यभिचारी लोग दुष्ट प्रकृति जो व्यक्ति होते हैं उनके वो सुंदर नारी के पीछे भागते हैं, और चोर जो है दौलत के पीछे भागता है। तो एक ही सुवर्ण के 3 अर्थ होते हैं। कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ है सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का अर्थ है सुंदर नारी, और चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ है सोना चांदी धन दौलत। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है कि शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, तीनों बिल्कुल आसान है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है, यमक अलंकार क्या है, श्लेष अलंकार है। अनुप्रास में एक वर्ण बार बार आता है, यमक में एक शब्द एक से ज्यादा बार आता है, उसका अर्थ अलग अलग होता है, और श्लेष अलंकार में एक शब्द एक बार आता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। अब हम चलते हैं अर्थालंकार। तो अर्थालंकार क्या है, जब काव्य या साहित्य की शोभा अर्थों के द्वारा बढ़ाई जाती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार तो बहुत प्रकार के होते हैं। अर्थालंकार का कोई लिमिट नहीं है। साहित्य में जहां जाओ वहां कोई ना कोई अलंकार आता है, कोई ना कोई अलंकार बढ़ जाता है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो है आपके सिलेबस में है
उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अन्योक्ति अलंकार। ठीक है। और ये अर्थ अलंकार के मुख्य रूप से भेद हैं। इससे बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस के है उसके पॉइंट को मैं मेंशन किया हूं यहां पर। और इसको समझने के लिए पहले हमें ये चार चीज को समझना पड़ता है: उपमेय, उपमान और समान धर्म और वाचक। ये चार चीज जो है आपके सामने होना चाहिए। तो पहला नंबर हमें है कि उपमेय क्या होता है। उपमेय का मतलब होता है प्रस्तुत व्यक्ति। जब व्यक्ति आपके सामने है उसको उपमेय कहते हैं। उपमान जो होता है अप्रस्तुत व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति आपके सामने नहीं है लेकिन उसका वर्णन आप कर रहे हैं, वहां पर वो उपमान कहलाता है। ठीक है। और समान धर्म, किसी भी वस्तु के उपमेय और उपमान में कोई समान गुण धर्म होता है जिससे हम तुलना करते हैं। तो उसका गुण, उपमेय का गुण और उपमान के गुण, दोनों में ऐसे गुण में कोई समानता होती है, उसी को हम कहते हैं समान धर्म। और वाचक शब्द जो होता है, जिस शब्द विशेष के द्वारा उपमेय और उपमान में समानता का बोध होता है। जिस शब्द विशेष में उपमेय और उपमान में समानता का बोध होता है। जैसे देखिए हम यहां करते हैं, एक ही शब्द यहां पर आया है, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। अब यहां पर देखिए, हरि बने भगवान, यहां भगवान की तुलना, कोमल क्या है, उसका समान धर्म है, कोमलता एक गुण है, विशेष है। उपमान क्या है, कमल। जो हम कमल के साथ तुलना के, कमल हमारे पास है नहीं, गुरु तो हमारे पास है, हरिपद भगवान है हमारे पास है, कमल से हम तुलना कर रहे हैं। लिखा है कि हरिपद कोमल कमल से। तो हरिपद जो है यहाँ उपमेय हो गया, कोमल जो है समान धर्म हो गया, कमल जो है उपमान हो गया, और वाचक जो है से हो गया। तो से में क्या होता है, जिस शब्द विशेष के द्वारा उपमेय और उपमान में समानता का बोध होता है उसे वाचक कहते हैं। ठीक है। ये चीज समझना चाहिए कि उपमेय जो होता है जो प्रस्तुत व्यक्ति होता है, उपमान जो है अप्रस्तुत व्यक्ति होता है, और उपमेय और उपमान के जिस गुण या धर्म की समानता बताए जाते हैं उसको धर्म कहते हैं, और उपमेय और उपमान के एक विशेष के द्वारा उपमेय और उपमान में समानता प्रकट की जाती है उसको वाचक कहते हैं। तो ये चार चीज अगर आपको आता रहता है तो अर्थालंकार को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए इसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है ना। उपमेय प्रस्तुत व्यक्ति यानी जिस वस्तु की तुलना की जाती है। उपमान जिस वस्तु की तुलना जिसके द्वारा की जाती है। मतलब यह है कि प्रस्तुत व्यक्ति की गुण धर्म की तुलना अप्रस्तुत के साथ किया जाता है, वहां पर क्या होता है, उपमान। अप्रस्तुत का मतलब सिंपल समझ लिया, उपमान का मतलब अप्रस्तुत और उपमेय का मतलब प्रस्तुत। जो आपके सामने है उपमेय है, जिससे कर रहे हैं तुलना उपमान हो गया। दोनों में जो समानता का गुण पाया जाता है वो समान धर्म हो गया, और इस विशेष गुण के कारण जो उपमेय और उपमान की जो तुलना की जाती है उससे हम क्या कहते हैं, वाचक कहते हैं। ठीक। अब हम चलते हैं अपने शब्द की ओर। यहाँ पर अर्थ अलंकार के भेद क्या होता है। तो अर्थ अलंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार और अन्योक्ति अलंकार, ये आपके पास 6 प्रकार के जो है अलंकार होते हैं। अब इसमें आपको चेक करना है कि आपका जो पॉइंट्स है कि उपमा अलंकार क्या कहते हैं, उपमा अलंकार किसे कहते हैं। एक सिंपल सी पहचान है बेटा, उपमा अलंकार का मतलब होता है जब उपमेय के समान गुण धर्म की तुलना जो है उपमेय के साथ की जाती है, या उससे हम उपमेय अलंकार कहते हैं। इसका मतलब जब प्रस्तुत व्यक्ति की गुण की तुलना अप्रस्तुत व्यक्ति के साथ की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार की पहचान पेपर में सिर्फ पहचानने के लिए आता है, डेफिनेशन बहुत कम आते हैं, लेकिन पहचान इसलिए बता देते हैं, उससे आपको पता चल जाता है। आपको कविता लिखी जाएगी, इसमें अलंकार की पहचान कीजिए। तो सिंपल सी पहचान आपको बताना है, फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली। अब ध्यान रखिए, सी शब्द आ गया है, जहां पर सी होता है तुलना करने के बाद जैसे होता है,
से होता है, सी होता है, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जहां भी कहीं प्रयोग हुए हों, सीधा समझ लीजिए कि वो उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार के सिंपल पर जब किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना या समानता उसी के गुण धर्म वाली किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के साथ की जाती है, उसे हम उपमा अलंकार, सिंपल सी चीज है। जैसे लिखा हुआ है फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी हरियाली। अब यहां देखेंगे कि सी शब्द ही आपको पहचान करता है कि उपमा अलंकार का भेद है। फैली खेतों में दूर तलक, बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। यहां मखमल कोमल सी हरिया, मखमल जो है वो भी मुलायम चीज होता है, कोमल जो है क्या है वो भी मुलायम चीज होता है। तो जो भी हरियाली हरियाली होती है बिल्कुल कोमल सी होती है। यहाँ पर मतलब यह है कि यहाँ पर प्रस्तुत व्यक्ति जो है क्या है, फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली। ये मखमल जो है हरियाली से साथ तुलना किया गया है, यहाँ उपमा अलंकार, इसलिए उपमा अलंकार करते हैं। तो एक परिभाषा भी है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता उसी के समान गुण या धर्म वाली किसी अन्य वस्तु के साथ की जाती है, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। मेरा हाथ दधीची के समान है। अब समान शब्द आ गया तो हाथ दधीची के समान है। हमारा हाथ जो है तो प्रस्तुत है, लेकिन ये तुलना किसके साथ, किसके गुण है, दधीची के साथ किया। दधीची की हाथ हड्डी जो है बहुत मजबूत होती है। उस जब दधीची एक ऐसे ऋषि महर्षि और परोपकारी व्यक्ति थे, जो यमराज, जो यमराज के साथ, दुष्टों के साथ और देवताओं की जब लड़ाई होने लगी तो हमेशा जो है दुष्ट प्रकृति भ्रष्टाचारी लोग जो हैं वो जो है राक्षस जिसको कहते हैं, राक्षस जो है देवताओं को हरान दे देते। तो किसी ने बताया, विष्णु जी ने बताया कि आप दधीची की हड्डी से तलवार बनाइए तो आपकी जीत होगी। मतलब यह है कि सर कोई मतलब नहीं है यहाँ से, यहाँ मतलब यह है कि दधीची की हड्डी जो बहुत मजबूत होती है और वो हंसते कहते हैं मेरी हाथ तो दधीची के समान है। अब समान शब्द आ गया, यहाँ उपमा अलंकार आ गया। ठीक है। अब दूसरा है रूपक अलंकार। क्या होता है रूपक अलंकार में? ध्यान रखना है, जब काव्य या साहित्य में गुणों को अत्यंत समानता के कारण उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है, यानी दोनों में समानता ऐसी होती है, इसमें तो तुलना की जाती है, अलग अलग दिखता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें कोई अंतर नहीं होता। तो जब काव्य या साहित्य में गुणों के अत्यंत समानता होने के कारण उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक का मतलब सेम उसी के रूप की अलंकार। इसमें गुण की तुलना की जाए उसके बिल्कुल रूप की अलंकार करते हैं। रूपक अलंकार का मतलब रूप की तुलना की जाती है और उपमा अलंकार में गुण की तुलना की जाती है। तो रूपक अलंकार में सिर्फ उसका रूप से मतलब होता है। जैसे मैया मैं तो चांद खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चांद खिलौना ले हूं, यानी भगवान कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता मैं तो चंद्रमा वाला खिलौना लूंगा। अब यहां चंद्रमा और खिलौना ये दो है। खिलौना हमारे सामने है, प्रस्तुत है, उपमेय हो गया, और चांद हमारे सामने नहीं है, तो वो उससे हम तुलना कर रहे हैं, इसलिए जो है वो क्या हो गया, उपमान हो गया। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, तो यहां पर क्या हो गया समान गुण धर्म को एक कर लिया, चंद्रमा को रूप ले लिया गया है। जैसे आजकल देखिए बच्चों के लिए मोबाइल लोग खरीदते हैं, तो बिल्कुल जिस प्रकार से वास्तविक मोबाइल होती है उसी प्रकार से खिलौने के रूप में मोबाइल आ जाता है। तो बच्चा जो कहता है मैं फोन लेना है, मुझे फोन लेना है, फोन जैसे नहीं है कहते फोन लेना है, उनको एक फोन दिया जाता है, बच्चा खेलता है, लेकिन वो फोन क्या, वो जब फोन उसके हाथ में है वो प्रस्तुत है, उपमान है, लेकिन उसकी तुलना किसके साथ किया गया है, एक विशेष मतलब फोन से किया गया। जो फोन का फंक्शन होता है, रूप होता है, वही रूप जो है वो खिलौने में होता है, लेकिन जो फंक्शन जो है फोन में होता है वो फंक्शन खिलौने में नहीं होता, लेकिन बिल्कुल समानता के कारण एक जैसे लगता है कि बिल्कुल फोन ही है। ठीक है। तो यहां पर रूपक अलंकार होता है। मैया मैं तो चांद खिलौना ले हूं। अब होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। जब काव्य या साहित्य में उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब
काव्य या साहित्य में उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसी को ध्यान रखना है इसमें। उत्प्रेक्षा अलंकार, पाहुन जो आए हो गांव में शहर से, मेघ आए बड़े बंठन के संग, एक नायक का जो कविता है, पाहुन जो आए हो गांव में शहर से, मेघ आए बड़े बंठन के संग। पाहुन जो आए हो गांव में शहर से, यानी अब यहां पर ध्यान रखेंगे कि उपमेय और उपमान को, यहां पाहुन जो आए हो गांव में शहर से, तो पाहुन शब्द मेहमान के लिए किया जाता है जो गांव शहर से गांव में आते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के समय के, और मेघ जो क्या है, एक बादल है। तो जब बादल सज धज के जिस प्रकार से आता है, उसी प्रकार से यहां पर क्या है, जब पाहुन का मतलब यहां जो है दामाद से है, जो मेहमान होते हैं, मेहमान की तुलना किया गया है। जब मेहमान यानी जब दामाद अपने ससुराल में जाता है तो बिल्कुल सज धज करके जाता है, उसी प्रकार से बादल जो है वर्षा पानी लेकर के जो है सज धज करके, वही कहते हैं कि पाहुन जो आए हो गांव में शहर से, मेघ आए बड़े बंठन के समय। अब यहां पर क्या हो गया है, यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार इसलिए है क्योंकि जब काव्य या साहित्य में उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। अब यहां हमें मेहमान को मान लेते हैं, मेहमान जो है वो बिल्कुल बादल को मान लिया जाता है, इसीलिए यहां पर जो है क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। अगर ध्यान से करें कोई मुश्किल नहीं है। अतिशोक्ति अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार क्या होता है कि जब काव्य या साहित्य को बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है, वहां पर अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। अतिशोक्ति का मतलब बढ़ा चढ़ा करके बातें करना। जब मनुष्य किसी वस्तु के आवश्यकता से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बातें करता है, उसको अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे पानी परा तक को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से, पानी परा तक को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से भगत होए। यानी यह उस समय का दृश्य है जब भगवान कृष्ण के पास सुदामा जी पहुंचते हैं। उनकी गरीबी को देख करके भगवान कृष्ण इतने दुखी होते हैं, इतने रोते हैं कि उन्होंने पानी जो परात में रखा हुआ था उसका यूज किए बिना ही, उसका प्रयोग किए बिना ही उसकी आंसुओं से उनका पैर धो लिया। ये तो संभव है नहीं भाई। एक मनुष्य चाहे जितना भी दुखी होगा, उतने आंखों से इतनी आंसू तो आएगी नहीं किसी के पैर धुल जाए। लेकिन काव्य है, काव्य में बढ़ा चढ़ा, काव्य की शोभा तभी बढ़ती है जब उसमें बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है। तो इसीलिए कहते हैं पानी परा तक वो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से भगत हो। यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है। उसके बाद होता है मानवीकरण अलंकार। क्या होता है मानवीकरण अलंकार? जब काव्य या साहित्य में प्रकृति की तुलना मानव के साथ की जाती है, वहां मानवीकरण अलंकार है। नहीं, प्रकृति है, प्रकृति को मान करके हम मानव से उसकी तुलना कर लेते हैं, वहां पर मानवीकरण अलंकार होते हैं। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब मेघ जो है क्या होते हैं, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। पाहुन जो है भक्ति में है कि पाहुन जो आए हो गांव में शहर से, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। मेघ मन होता है बादल, बंठन के सवर के आने का मतलब जो होता है किसी मनुष्य से उसकी तुलना की गई है, मेहमान से तुलना की गई है। ठीक है, तो यहाँ मेघ क्या है, प्रकृति है, प्रकृति है। प्रकृति की क्या तुलना जो है मानव से किया जाता है, मेहमान से किया जाता है, दामाद से किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, मानवीकरण होता है। सिंपल सी परिभाषा है कि जब काव्य या साहित्य में प्रकृति की तुलना मानव के साथ की जाती है, उसे हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण लास्ट वाला है जो बहुत कम बुकों में मिल पाता है, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार मैंने बहुत से बुकों में देखा, सिलेबस में भेज दे देता है, लेकिन उसका डेफिनेशन नहीं होता है, उसके जो है उदाहरण नहीं मिलते हैं। लेकिन मैंने इसको अच्छी तरह से इसको देखा है, और देख लीजिए क्या होता है अन्योक्ति अलंकार। जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमान का वर्णन किया जाता है, जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन किया जाता है, उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। अब ध्यान रखिए, जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से, उपमान का मतलब जो अप्रस्तुत व्यक्ति,
अप्रस्तुत वस्तु है उसका वर्णन जो है हम प्रस्तुत से उपमेय के साथ किया जाता है, वहां अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति का मतलब दूसरे, यानी दूसरे की तुलना जो है हम अपने से करते हैं, वहां पर क्या हो जाता है? अन्योक्ति अलंकार। इसलिए परिभाषा है कि जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन किया जाता है उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण इसका क्या है, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपट कटेली डार। ध्यान दीजिएगा, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपट कटेली डार। व्याख्या, जहां अली के माध्यम से, अली क्या है यहां पर? उपमान है। अली के माध्यम से एक ऐसे गुणी व्यक्ति की ओर संकेत किया जा रहा है जिसका आश्रय दाता धनहीन पत्रहीन शाखा के गुलाब की तरह रह गया। यानी जिस प्रकार से गुलाब के पत्ते जो है झड़ जाते हैं, पत्रहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार से जब कोई काव्य में कोई व्यक्ति जो है, गुणी व्यक्ति जो है, उसका गुण समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो उसी के समान बन जाता है। यहाँ पर क्या है कि उपमान के माध्यम से क्या है कि जब उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन किया जाए उसे अनुत्पत्ति अलंकार कहते हैं। जिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपट कटेली डार। यानी जहां अली के माध्यम से एक ऐसे गुणी व्यक्ति की ओर संकेत किया गया है जिसका आश्रय दाता धनहीन पत्रहीन शाखा के गुलाब की तरह रह गया। तो ये थोड़ा सा विशेष ध्यान देना इसके बारे में। जो भी है इसके थोड़ा सा 2 बार 3 बार अगर जो है वीडियो आप देख लेंगे तो एक एक अलंकार कोई मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल जो है अच्छा लगता है, पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। काव्य भी है, काव्य की साहित्य की शोभा जिस प्रकार से सुंदर नारी की शोभा आभूषण से बढ़ती है, तो हमारे काव्य या साहित्य की शोभा जो है इस अलंकार से बढ़ती है। तो हमारे समझ से आप ये सारी चीज़ें आपको आज समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया होगा तो उसके कम से कम 2 बार 3 बार मेरे वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब आइए अंत में आप सबसे मेरा ये आग्रह है, रिक्वेस्ट है, आप मेरा सहयोग करें। हमें पैसे धन दौलत से सहयोग नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब की ज़रूरत है। ये एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए ही बहुमूल्य है। तो आप मेरा सहयोग सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब से करते रहिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ले करके आता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,